ऐसे 10 फलदार और सायादार दरख्त जिनको आप बजरिया टहनी उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों आज की वीडियो ऐसे 10 फलदार और सायादार दरख्तों पर है जिनको हम इस मानसून के मौसम यानी जुलाई और अगस्त में बजरिया टहनी उगा सकते हैं और इनको टहनी से दरख्त बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी दरख्त मौजूद हैं जिनको हम टहनी से उगा सकते हैं और उनमें जो पहले नंबर पर है वो है पॉपुलर एक तेज़ी से उगने वाला पौधा है जिसको हम बजरिया कलम उगा सकते हैं। ये दरख्त आलूदगी को ख़त्म करने में मददगार है। ये तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके ऑक्सीजन पैदा करता है। इसकी लकड़ी बहुत महंगी फ़रोख्त होती है। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर आने वाला दरख्त है वो दरख्त है अंजीर का। जी हाँ दोस्तों, आप अंजीर की टहनी से भी अंजीर का पौधा उगा सकते हैं। अंजीर एक कदीम दरख्त है जिसका फल बहुत महंगा फ़रोख्त होता है और इस पर बहुत से खूबसूरत परिंदे चहचहाते हैं। ये फल और साया दोनों से मुस्तफ़ीद करता है जो इसको काश्त करता है। इसी तरह दोस्तों, तीसरे नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है शहतूत। जी हाँ दोस्तों, शहतूत भी एक ऐसा फलदार और सायादार दरख्त है जिसको हम बजरिया टहनी उगा सकते हैं। ये लजीज और खट्टा मीठा फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसी तरह चौथे नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है अनार। जी हाँ, अनार को कौन नहीं जानता दोस्तों। अनार को भी बजरिया टहनी कामयाबी से उगाया जा सकता है और ये भी बहुत जल्द ग्रोथ करता है। और इसी तरह पाँचवें नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है अंगूर। अंगूर को भी बजरिया टहनी या कटिंग हम कामयाबी से उगा सकते हैं। और इसी तरह छठे नंबर पर आने वाला दरख्त है सेब, और सेब को भी कौन नहीं जानता। ये फल कुव्वत का ख़जाना समझा जाता है और सेब को भी हम बड़ी आसानी से कटिंग यानी टहनी के ज़रिए उगा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगले नंबर यानी सातवें नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है एक फलदार दरख्त अमरूद। अमरूद को भी हम बजरिया टहनी कामयाबी से उगा सकते हैं और दूसरे साल हम इससे फल भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अमरूद भी विटामिन से भरपूर फल होता है। आठवें नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है शीशम, जिसे हम टाली भी कहते हैं। शीशम और टाली एक ही जिन्स है और एक ही दरख्त के दो नाम हैं। इसकी छांव बहुत घनी होती है और ये तकरीबन 150 मीटर तक बुलंद हो जाता है। और दोस्तों, ये लंबी उम्र पाने वाला दरख्त है और इसकी जो लकड़ी होती है वो भी बहुत महंगी फ़रोख्त होती है और उससे फर्नीचर और बहुत सारियाँ चीज़ें, दरवाजे, विंडोज़ वगैरह बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह 9वें नंबर पर जो है वो है जामुन। जामुन को भी हम बजरिया कटिंग आसानी से उगा सकते हैं और जामुन का फल भी बहुत लजीज होता है और बहुत अफादियत का हामिल होता है। इसी तरह दोस्तों, आखिरी नंबर पर यानी 10वें नंबर पर जो दरख्त है वो है सुहांजना, जिसे करिश्माती दरख्त भी कहते हैं और हम अपनी ज़ुबान में उसे सुहांजना कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसे मुरंगा कहा जाता है। दोस्तों, मुरंगा भी हम टहनी के ज़रिए उगा सकते हैं और ये एक ऐसा मौसम है जिसे जो अब चल रहा है मानसून का मौसम, इसमें हम ये जो दरख्त मैंने बताए हैं उनकी आप टहनी दबाएंगे तो कुछ दिन के बाद ये फूट पड़ेगी और फिर देखते ही देखते ये दरख्त बन जाएगा। दोस्तों, दरख्त ज़मीन के फेफड़े हैं। ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, छाँव देते हैं, माहौल को ठंडा करते हैं और इसके अलावा ये परिंदों का मस्कन होते हैं। तो कोशिश करें कि इसी 2 महीने में जो मानसून का सीज़न चल रहा है, मौसम बरसात भी आप इसे कहते हैं, तो इसमें हम ज़रूर पौधे लगाएं और आसानी से उग सकते हैं क्योंकि बजरिया कलम उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम इनको उगाकर छाँव भी हासिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदे पैदा कर सकते हैं। बहरहाल, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।